हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में दलितों पर अत्याचार करने के बाद अब एनसीएससी पर ममता बनर्जी ने दबाव बनाया है। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए बंगाल सरकार ने यह कहा है कि शेड्यूल कास्ट कमीशन अपना बंगाल दौरा रद्द करे। पश्चिम बंगाल हिंसा में दलितों के साथ हुए अत्याचार के मामलों की जांच के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एनसीएससी पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही है। बंगाल में जो हिंसा इतने बड़े पैमाने पर हुई है उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई है, जिसमें कुछ दलित भी हैं और यहां तक कि दलित आरएसएस कार्यकर्ताओं को भी निशाना इन टीएमसी के गुंडों के द्वारा बनाया गया है। उनकी जानें इस हिंसा में गई है, लेकिन इस जमीनी हकीकत को छिपाने के लिए ममता बनर्जी हर रोज नई तरकीब रच रही है और अब शेड्यूल कास्ट कमीशन पश्चिम बंगाल का दौरा ना कर सके, इसको लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना बंगाल सरकार की ओर से बनाया गया है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दौरे को रोकने की कोशिश भी ममता बनर्जी की ओर से की गई। उन्हें नियमों का पाठ ममता बनर्जी की ओर से पढ़ाया गया, लेकिन अब जिस तरीके से राज्यपाल पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर वहां की जमीनी हकीकत को जान पाएंगे। लेकिन दलितों पर जिस बड़े पैमाने पर अत्याचार पश्चिम बंगाल की इस हिंसा में हुआ है, टीएमसी के गुंडों ने उन्हें निशाना बनाया है, उसको लेकर अब शेड्यूल कास्ट कमीशन लगातार एक्शन में है और उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है कि 2 मई के बाद जब से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद उन्हें लगातार शिकायतें जो हैं वो पश्चिम बंगाल से मिल रही हैं कि दलितों पर वहां अत्याचार हुआ है और उसी मामले की जांच करने के लिए वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जहां वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और जाहिर तौर पर उन पीड़ित दलित परिवारों से भी मिलेंगे जो इस हिंसा का शिकार हुए हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार उन्हें रोकने की ये कोशिश कर रही है। खबर यहां तक है कि दरअसल ये 5 सदस्यीय टीम है जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रही है, लेकिन जहां जिन होटल्स में इन्होंने अपने कमरे बुक कराए थे उन्हें भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। यहां तक ममता बनर्जी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत को आखिर किस तरीके से छिपा पाएंगी, क्योंकि तमाम कोशिशें विफल साबित होती नजर आ रही है। आपको बता दें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पिछड़े वर्ग को शोषण से बचाने के लिए बनाई गई एक संवैधानिक संस्था है और शेड्यूल कास्ट कमीशन ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी जो दौरा है उसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 13 और 14 मई को वो राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान और 24 परगना जिलों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामलों की जांच ये जो कमेटी है जो गठित की गई है 5 सदस्य वो जांच करेगी। इसके अलावा उन्हें यह भी जानकारी दी थी कि चीफ सेक्रेटरी जो है बंगाल के और डीजीपी उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन इस दौरे को किस तरीके से रोका जा सके उसको लेकर आपको बता दें 11 मई को शेड्यूल कास्ट कमीशन को एक चिट्ठी पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने लिखी और ये कहा कि दरअसल कमीशन हिंसा को लेकर जो उन्हें शिकायतें मिली हैं वो तमाम शिकायतें डीजीपी को सौंपी जाए और इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट आदेश था उसका हवाला भी दिया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला लगातार उनकी तरफ से दिया जा रहा है। इससे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक टीम वहां पश्चिम बंगाल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भेजी गई थी, उस पर भी ममता बनर्जी वहां कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देती नजर आई थी। तो ये तमाम पैतरे उनकी तरफ से अपनाए गए हैं और आपको बता दें इसको लेकर 11 मई को ही एक और चिट्ठी जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उनकी ओर से जो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें भेजी गई और ये उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र है, वो यहां आकर मामले की जांच कर सकती है। ऐसे में उनके कार्य में बाधा बनने का काम बंगाल सरकार ना करे और
अब आपको बता दें शेड्यूल कास्ट कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं विजय सांपला, उनके तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि वो बुधवार को राज्य का दौरा करने वाले हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि वो उन तमाम इलाकों का दौरा करेंगे जहां दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, जहां दलित पीड़ित परिवार जो हैं वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तमाम जो शिकायतें उन्हें 2 मई के बाद मिली हैं उन पर संज्ञान लिया जाएगा। लगातार सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में दलितों पर यह अत्याचार हो रहा है, लेकिन आखिर वो दलित नेता कहां हैं जो तमाम देश के, अगर दूसरे राज्यों, बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, अगर वहां दलितों के साथ कुछ इस तरीके की घटना होती है तो मोर्चा लेकर खड़े हो जाते हैं और तमाम बड़े आरोप सरकार पर मढ़े जाते हैं। लेकिन मायावती से लेकर तमाम दूसरे नेता बंगाल हिंसा पर, दलितों पर हुए अत्याचार को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। और इसको लेकर आपको बता दें एक वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश सिंह ने भी ट्वीट किया था, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी कि दरअसल बंगाल में जिस तरीके से ये टीएमसी के गुंडे दलित और शोषित वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं और उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं, उसको लेकर आखिर ये दलित नेता, ये दलितों के मसीहा कहां हैं, ये सवाल उनकी तरफ से भी पूछा गया था। आखिर क्यों उनके शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, आखिर क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं? क्या वो बंगाल में ममता बनर्जी से इतना डरते हैं कि बंगाल में जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर उनका एक भी शब्द सामने नहीं आया है? तो इसको लेकर कड़ी नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई थी। और हालांकि इससे पहले भी ये चुनाव प्रचार के वक्त भी देखा गया था कि आखिर किस तरीके से टीएमसी वहां दलितों पर अत्याचार करती आई है। और टीएमसी की एक उम्मीदवार थी सुजाता मंडल, जिनका बयान चुनाव प्रचार के वक्त सामने आया था। उन्होंने अनुसूचित जाति पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। ये टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। ममता बनर्जी ने उनके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन फिर भी चंद पैसों के लिए बीजेपी के पीछे पीछे हो रहे हैं, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था। बीजेपी को अपना वोट बेच रहे हैं, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। लेकिन जिस तरीके से उन पर ये विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी के इन उम्मीदवारों पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि इतनी नफरत अब ममता बनर्जी की बढ़ चुकी है कि अनुसूचित जाति के लोगों को वो गाली देने पर उतर आई है। तो इस तरीके से अपमान लगातार पश्चिम बंगाल में जो दलित वर्ग है वो पिछले 10 सालों में, जब से ममता बनर्जी का शासन है, वो सह रहा है। और कहीं ना कहीं इस बदलाव के लिए ही उन्होंने बीजेपी का साथ चुना, बीजेपी को वोट किया और अब उसका नतीजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि वहां चुनाव जीतने के बाद से ही टीएमसी के गुंडे ये लगातार हिंसा कर रहे हैं और उसको लेकर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। और ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए है। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां जगह दे रही है, जिसको लेकर लगातार जो तंज है वो ममता बनर्जी पर जरूर कसा जा रहा है, लेकिन तस्वीर बदलनी चाहिए, इसकी मांग भी की जा रही है। तो आपको बता दें शेड्यूल कास्ट कमीशन की ओर से उनके जो चेयरपर्सन हैं उनकी ओर से जानकारी ट्वीट करते हुए दी गई है कि दरअसल वो 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रही हैं और वहां स्थिति का जायजा लेंगे। दलित परिवार को न्याय दिला पाए, इनकी जो कोशिश है ये रहेगी। और सवाल यही है कि आखिर वो तमाम पत्रकार और तमाम दलितों के मसीहा कहां हैं जो देश के दूसरे राज्यों में अगर एक छोटी भी घटना देखने को मिलती है तो उस पर लगातार वो हाहुल्ला मचाते नजर आते हैं। किस तरीके से तमाम धरने प्रदर्शन उनके चालू हो जाते हैं, लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। एक भी ट्वीट उनका सामने नहीं आया है, चूंकि ये बीजेपी के दलित कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए क्या उन्हें इन पर हुए अत्याचार नहीं दिखाई दे रहे हैं? यही सवाल लगातार लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर दलितों के साथ जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या उन्हें न्याय देने का काम, दिलाने का काम ये लोग नहीं करेंगे? इन सवालों में लगातार घिरे हुए हैं। लेकिन बानगी ये देखने को मिली है पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में, जब से ममता बनर्जी का शासन रहा है, कि किस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति वो करती नजर आई है और किस तरीके से वहां
दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों के ये अत्याचार उनका जारी रहा है। टीएमसी के गुंडे उन्हें निशाना बनाते शुरू से ही नजर आए हैं, लेकिन अब ये बानगी लगातार देखने को मिल रही है कि जिन लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया था, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, अब कहीं ना कहीं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उसमें दलित लोगों की हत्याएं जिस कदर की गई हैं उसका ही संज्ञान अब शेड्यूल कास्ट कमीशन की ओर से लिया गया है। और ममता बनर्जी के तमाम रोकने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने अपने दौरे को रद्द नहीं किया, ये तो बताती है कि अब डरने का वक्त नहीं है। चूंकि पश्चिम बंगाल में अगर इस तरीके से वहां लोगों को निशाना बनाया जाएगा, अगर इस तरीके से उन्हें पलायन पर मजबूर किया जाएगा, हत्याएं की जाएंगी, आगजनी की जाएगी, तो ये जो रवैया है सरकार का, ये किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं राज्यपाल भी आपको बता दें बंगाल पहुंच चुके हैं, जहां वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में मुश्किलें ममता बनर्जी की जरूर बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से तमाम जो संस्थाएं हैं, फिर चाहे वो महिला आयोग हो या फिर शेड्यूल कास्ट कमीशन हो या बंगाल के राज्यपाल हो, तमाम लोग पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।